तो जितने भी विद्यार्थी हमारे 19 मार्च के दिन हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे एमपी के किसी भी जिले से आप हो, मैंने पूरी जवाबदारी आपको ली है। जिस तरह मैंने इन बच्चों को टॉपर बनाया है ना, जिस तरह इन बच्चों को मैंने टॉपर बनाया है, उसी तरह आपको भी टॉपर बनाऊंगा। ये जो 4 प्रश्न पत्र बता रहा हूं ना, कोई से भी जिले से हो, मेरा भरोसा करो बेटा, यदि टॉपर नहीं बनाया तो आज के बाद वीडियो देखने ही मत। आखिरी बार भरोसा करके देखो, चारों पेपरों को अच्छे से सोल्व करके जाना है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, किस में मिलती है? तो छायावाद में मिलेगी। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। देखिए, आदिवासी समाज की चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि आदिवासी समाज में क्या है, शराब की जो लत है ना, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पर इस कविता में ये बताया गया है। भारतेंदु काल के नाटककार का नाम बताइए। तो देखिए, शंभुनाथ। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है। तो कुएं की खुदाई की जाती है बसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द हो गया है, तो नाभिक। अब है आपका रिक्त स्थान। चलिए, कबीर ने ईश्वर की सत्ता मानी है। देखिए, कबीर ने ऐसा बताया कि भगवान निराकार रूप में, यानी कि एक सत्ता बताइए। काव्य में साधु ककड़ी भाषा का जो प्रयोग है, वो किसने किया है? कबीरदास ने किया। और किसने किया? कबीरदास ने किया। मियाँ चारपाई पर बैठे डेडेस का मजा ले रहे थे, किसका? बीड़ी पीने का। हो गया। आगे देखते हैं। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, निश्चिंत रहो, मैं जो बता रहा हूं ना वो करो। आप तो इन बच्चों की तरह आप भी परसेंटेज अच्छे से बनाओगे ना। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने रस के साथ अपेक्षाकृत उतना ही न्याय नहीं किया। कौन से रस के साथ? तो करुण रस का प्रयोग इन्होंने बहुत कम अपने काव्य में किया था। डायरी नितांत, ये आपका व्यक्तिक रचना है। और अंत में है आपका काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को हम कहते हैं अलंकार। अलंकार। चलिए, अब है आपकी जोड़ी। यदि हम जोड़ी की बात करें तो पहली जोड़ी है आपका सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक इसका जाएगा अवतार सिंह सिद्धू पास, इनकी रचना है ये। ठीक है। गलता लोहा शेखर जोशी आ जाएगा। आलो आदरी, ठीक है, तो आलो आदरी का आपका देख लीजिए, ये क्या है आपका? एक आलो आदरी आ जाएगा बेबी हलदार। स्वलेखन, स्वलेखन जो है वो है आपकी डायरी। रश्मि रथी, रश्मि रथी का मिलान आ जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। और तो जो है ना आपका एक निपात शब्द है। और भाव पल्लवन को हम दूसरा नाम कहते हैं भाव विस्तार। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। देखिए, ये तो आपका, ठीक है, ये तो आपका है ना सेट ए है ना, ये सॉरी सेट डी है। इससे पहले ना अपन सेट ए भी देख चुके हैं, ये रहा आपके सामने सेट बी, ये सेट सी है। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। यदि वास्तव में जिन बच्चों को चाहिए ना वो तो पढ़ेंगे, और जिनको केवल पास होना तो 2 सेट कर लो आगे के, जिनको 80-90% बनानी 4 सेट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका? एक वाक्य में उत्तर है। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया। रीतिकाल जो है उसका अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। क्या नाम है भैया? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया? हट्टे कट्टे जाट ने। हट्टे कट्टे जाट। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं भैया? पालर पानी नाम जानते हैं क्या? पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद हैं? 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। जिसमें पूरा संपूर्ण रहता ना उसे अपन कहते हैं महाकाव्य। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। हो गया। सत्य सत्य की बात करें ना तो देखिए, आप तो यहां से देखिएगा, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है, तीसरा भी राइट रहेगा आपका। यहां पर हम बात करें तो पूरे ही आपके
सत्य रहने वाले हैं, क्योंकि अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, थोड़ा समय ज्यादा ना हो, इसलिए थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। इसको पढ़ लेना आप। यहां से देखिए, निर्गुण और धारा और सगुण धारा के में कोई दो अंतर बताना है, प्रयोगवादी कविता के कोई दो विशेषता, इस तरह से आप ये पूरा पेपर रहेगा। चलिए, तो ये तो पेपर मैंने आपको बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन देखते हैं ना अपन। चलिए, इन सबको कर लेते हैं साइड में बढ़िया से। यहां से अपना सॉल्यूशन शुरू होगा, है ना। ये है प्रश्न नंबर 6 आपका, निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई दो अंतर बताइए, अंतर बताना है। देखिए, निर्गुण का मतलब क्या होता है, जिसमें भगवान को है ना निराकार रूप में माना गया है, यानी भगवान इसमें अवतार नहीं लेगा दादा, इसमें अवतार लेगा। यहां से आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे बिल्कुल याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समझाने वाली ज्यादा चीजें नहीं है हिंदी में। ये देखिए, इसके बाद में अपना अथवा वाला प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतंत्रों से तत्वों से हुआ है। तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, यहां से आप इसका अथवा देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना वही परीक्षा में आएगी भैया। ठीक है, धोखा मत खा लेना किसी के कहने में आके कि ये गलत चीज है। भैया देखिए, हाँ रियल पेपर अपन नहीं बता रहे, वो हमको पता है ना, रियल पेपर सामने भी नहीं बताते कभी भी। आप इनको कंप्लीट करो, जिनको वास्तव में नंबर चाहिए, भरोसा रखो, यही चीजें परीक्षा में देखने को मिलेगी। ये कोई बच्चे, ये बच्चे कोई पागल नहीं है, इन्होंने इतनी परसेंटेज बनाई है। जब इनकी परसेंटेज बनी तो आपकी बनी होगी, और 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े होंगे, उनकी परसेंट अच्छी बनी होगी। कमेंट करके बता भी देना कोई पढ़ा हो तो, और जिसकी अच्छी परसेंटेज बनी है, ताकि दूसरे व्यक्ति को भरोसा आ जाए। ये देखिए, रेजर पानी किसे कहते हैं। इसके बाद में यहां से अथवा रहेगा, ये तो स्क्रीनशॉट के रूप में लेना पड़ेगा इसको आपको पूरा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसके बाद में ये स्वावृत की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें क्या है आपका, उदाहरण अलंकार। ठीक है, उदाहरण अलंकार की परिभाषा देनी है, और उदाहरण भी देना है ना, एग्जाम्पल। शांत रस की परिभाषा देनी है आपको, देख लीजिए। यहां पर क्या बच्चों ने देखिए उदाहरण नहीं लिखा, अपने को उदाहरण करना है कंप्लीट, है ना, कहीं से भी लिख लेना आप, है ना। गजल की कुछ विशेषताएं लिखिए, ये गजल की विशेषताएं हो गई है। क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपका। इसके बाद में ये इसका अथवा, सॉरी उसका आंसर है, ये अथवा हो गया है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बच्चे बच्चे जानता है, 9th से पढ़ते आए हो, और नहीं भी पढ़ा है तो अभी ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का अथवा है। 15वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो आप, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, अर्थ, आज्ञावाचक। इस तरह से अपने कितने बन जाएंगे, ये 8 बन जाएंगे। ये देखिएगा इसका अथवा है। अच्छा, अब अगला क्या है, देखिए कबीरदास और त्रिलोचन के काव्यगत विशेषताएं बतानी है, दो रचना बतानी है, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। हमारे जो कबीरदास है ना, इनकी जो एमपी बोर्ड में है ना, ये चीजें नहीं आती, ये आती है यहाँ से रचनाएं। तो ये रचनाएं करो, कोई दिक्कत थोड़ी, ऊपर का क्या करो फालतू करके। ये भाव पक्ष हो गया है। भाव पक्ष के बाद में ये हो गया कला पक्ष, और ये अंत में हो गया साहित्य में स्थान। आगे बढ़ते हैं, तो त्रिलोचन जी का आ रहा है, एक स्क्रीनशॉट मान लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये त्रिलोचन का रहेगा। इसका जीवन परिचय का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से रचनाएं से लिखिएगा। ठीक है, रचनाएं, और इसके बाद में, ठीक है, रचनाएं के बाद में जाएगा भाव पक्ष, और ये कला पक्ष हो गया। इसके बाद में ये अंत में आपका जाएगा साहित्य में स्थान। ये प्रश्न क्रमांक 17 है, प्रश्न सोबती का जीवन परिचय देना आपको। ये हो जाएगा रचनाएं यहाँ से, और ये भाषा, और ये शैली हो गया। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं भी चाह रहा हूँ कम से कम समय में आपको पूरा काम हो जाए। यहां से ये इसका अथवा है, देख लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लेना है। रचनाएं हैं, भाषा होगी, भाषा, शैली, और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या करना है आपको, भाव पल्लवन करना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये तो आप कहावत ही एक तरह की आप सब जानते हैं कि दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। ये इतना हो गया स्क्रीनशॉट, और ये यहाँ से, है ना, कि दूर की वस्तुएं हमें हमेशा लुभावनी लगती है। ये आपका अथवा वाला है, विज्ञापन है जो, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से हो गया इतना आधा। इसके बाद में ये खत्म खेल। अगला क्या है आपका वो देखिए,
अब देखिए यहां तक तो अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 तक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में अपन सॉल्यूशन देखते हैं ना। यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा, ये इस तरह का आपका प्रश्न है, हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो हो गया है 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये रहेगा, यहाँ से संदर्भ से व्याख्या बतानी इनकी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यहाँ से यहाँ तक का। चलिए तो अब हम सेट बी को अच्छे से सोल्व करेंगे। बढ़िया से मैं सारी चीजें आपको सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूं, आप तो बड़े ही धैर्य से और लगन से सारी चीजों को समझते चले जाइएगा। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? कबीर ने ईश्वर का प्रतीक माना है जना। जिस तरह ईश्वर है ना व्यक्ति को पकाता है, बिल्कुल उसी तरह यानी कच्चे घड़े को कुमार पकाता है, तो इसलिए ईश्वर का प्रतीक उसे बता दिया। खद्य खाड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। बेबी हलदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी, तातुस। ठीक है, इसके बाद में है आपका संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? चलना। झोला है एक, क्या है झोला? झोला है आपका क्षेत्रीय शब्द है। आदिवासियों में शराब पीने की जो लत है वो बढ़ती जा रही है, यहां पर आ जाएगा आपका शराब। कवि पास का जो पूरा नाम है वो है अवतार सिंह सिद्धू पास। संधू पास है वो। ठीक है, अब मैं लावारिस हूं, ये दबे हुए आदमी ने मुश्किल से कहा। मरुभूमि रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, खड़िया। डिकोडिंग जो है एन कोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। डिकोडिंग जो है वो एन कोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। वो आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है? महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं। अगला है आपका जोड़ी। हे भूख मत मचल। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ए भूख मत मचल, इसका जाएगा आपका अक महादेवी। आ बेट उन्हीं के ठिए पर। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र। यूएसआई दैनिक समाचार एजेंसी। ठीक है, मुक्तक छंद, मुक्तक जो छंद है वो आपका जाएगा केचुआ छंद। तुम घर मत आओ जाओ, तुम घर मत जाओ, इसका जाएगा निषेध वाचक वाक्य है। अंदर बाहर, अंदर बाहर का जाएगा शब्द युग्म। हो गया। अब पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत जो है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास।
अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? बौद्ध भिक्षुओं ने। पहला समाचार, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है? नारद जी को। कवि, किस कवि की पहचान एक भीम धर्मी के रूप में मिलती है? शमशेर सिंह बहादुर। ये पांचवा आ जाएगा आपका, शम सिंह बहादुर। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां कारण ना होने पर भी कार्य ना हो, सॉरी, जहां कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है तो वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण जो है वो संवाद कहलाता है। और अगला है सत्य सत्य। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। भैया अखंड विश्वास था, इसलिए ये बात हो गई गलत। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती कहानी संग्रह है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लता के गानों में करुणा रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, ये आपका असत्य है। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार का माध्यम है, ये आपका बिल्कुल राइट बात है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति। मुहावरे का प्रयोग, क्योंकि रति नहीं होता शोक होता है, मुहावरे के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, बिल्कुल राइट बात है। अब अगला देखिए, यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्या है, क्वेश्चन आंसर शुरू है। तो बढ़िया से इसको अपन अच्छे से समझते हैं ना, ठीक है, बढ़िया से समझाऊंगा मैं आपको इसे। ये कॉपी में सॉल्यूशन है ना, चलिए ये देखिएगा। यहां पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखिए भक्ति काल में क्या है, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई जैसी महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने क्या किया, समाज कल्याण के लिए रचना की, ठीक है। इस काल में हमें बहुत बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, ठीक है, आदि, ठीक है, जैसे नई, जिन्होंने हमें नई दिशा प्रदान की। हर समस्या का समाधान हमारे रामचरितमानस में देखने को मिलता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार की त्याग का भावना देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो काल है ना, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। थोड़ा सा छोटा करके बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप ले लेना, अब है ना, ये हो गया, ठीक है भैया। अब अगला है नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो ये देखिएगा, नई कविता की विशेषताओं में सबसे पहली है लघु मानववाद का महत्व। तो नई कविता में मानव के जीवन को महत्व मानकर उसे अर्थ पूर्ण दृष्टि प्रदान की है। प्रयोगों की नवीनता, इस युग में कविता में नए नए भावों को प्रस्तुत किया है। बिंब की खोज, इस युग के कवियों ने नए नए बिंबों की भी खोज की है। क्षणवाद का महत्व, बाकी इतने सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट आपको इसे भी, और एक केवल हेडिंग भी लिख के आया होगा जिसमें भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप, कवि ने जो घर है उसको ये गलत लिख दिया यहाँ पर प्रश्न, घर का परिताप क्यों कहा है? देखिए, बहन बड़ी उमंग से अपने मायके आई होगी, है ना, उसने सोचा होगा कि पिता का घर जाकर अपने भाइयों बहनों से मिलूंगी,
परंतु वहां जाकर उसे पता चला होगा कि उसका छोटा भाई यानी कि भवानी यानी कवि जो है जेल में है, जिसके कारण उसके मायके में दुख और उदासी छाई हुई है, तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। इस कारण उसने परिताप का घर कहा। ठीक है, घर को क्या कहा? परिताप का घर। यहां से स्क्रीनशॉट लो। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय? भाषा में झारखंडीपन का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली से। अगला है संकलन त्रयी क्या है? यूनानी नाटकों में तीन समक एकता। यहां से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कहानी के तत्व है, यहां पर देख सकते हैं आप, है ना। ये बढ़िया से करना है कंप्लीट। इसके बाद में अपना लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका साहित्यकार है, उनकी रुचि ऐसे साहित्य को जानने में है जो सामान्य व्यक्ति ना होकर विशेष हो। मियां नसरुद्दीन को रोटी पकाने की कला में महारत हासिल है। वे अपने पेशे की कला, पेशे के जो कला मतलब जो क्वालिटी उनके अंदर कला है उसको दर्जा देते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति तो रुचियों और स्वभाव को जानने के लिए नसरुद्दीन के पास वो गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न अगला है। यहां से हो गया है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसको आप देख लीजिए। अजंता की जो गुफाएं हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? हो गया इतना? कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है ना? ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना यहां से आप, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। आप औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जो प्राय किसी कार्यालय के विभाग के या मंत्रालय में लिखे जाते हैं। इसका अथवा है संचार क्रांति क्या है? हो गया इतना? इसके बाद में यहां से ये पढ़ लोगे, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति का मतलब क्या है? टेढ़ी युक्ति, अर्थात जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का श्रोता अर्थ निकाले, वहां पर क्या है आपका? वक्रोक्ति अलंकार है। को तुम इत आए कहां, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। ठीक है, वीर रस का तो यहां पर तो देख लीजिए, जब किसी कविता में वर्णित प्रसंग को सुन के ना हमारे हृदय में, ठीक है, उत्साह उत्पन्न हो, भाव आए, तो इस प्रकार का जो रस है ना, वहां वीर रस कहलाएगा। उदाहरण लिख सकते हैं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहां से देखिए गजल आ जाएगा, बगला है। हो गया। इसके बाद में ये यहां से इसका थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। हो गया। इसके बाद में यहां पर ये निपात शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। और ये यहां से अगला क्वेश्चन 15 है, ये इसका थुआ अवतार सिंह सिद्धू पास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय बताना है। जीवन परिचय यहां से देखते लिए, ये अपने एमपी बोर्ड में नहीं आता है ना, रचनाओं से शुरू है फिल्म, ये रचनाएं हो गई। भाव पक्ष लिख देना है, भाव पक्ष के बाद में ये कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान है।
ठीक है। इसके बाद में अगला जो है यहां से देख सकते हैं, लेखक परिचय रहेगा। हो गया इतने, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना भैया, है ना। यही पेपर परीक्षा हाल में प्रश्न उत्तर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगी। अच्छे से मेहनत करिएगा। जहां हार्दिक संबंध होता है वहां तर्क की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, इतना हो गया इतना। ठीक है, ये यहां से, और विज्ञापन लिखना है आपको, जल संरक्षण पर एक विज्ञापन, तो ये विज्ञापन लेखन है। हो गया। और ये यहां से पठित गद्यांश बताने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसको मैं आपको बता देता हूं कैसा रहेगा। ये आपका ये प्रश्न नंबर 19 है, यहां से। हो गया इतना, है ना। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में इसका अथवा जो रहेगा, ये प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 19 के उपयुक्त का ध्यान से का शीर्षक लिखिए। मनुष्य कैसा प्राणी है? तो देखिए, सच्चा मित्र हो गया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ये मित्र समाज से अलग होकर किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते, तो मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भैया, और ये इसका हुआ यहाँ तक, 20 तक तो देखो आप पहले। ये 19 हो गया है, 19 का ये भावार्थ का स्क्रीनशॉट लो यहाँ से। ये इसका अथवा, ये 19 का अथवा है ना, यहां से देख लीजिए इतना आगे। और ये क्वेश्चन नंबर 20, ये व्याख्या हो गई इतना। इसके बाद में इतने आ जाएगी यहां से, यहां से बीस के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 21 है, उसको देखिए आप, यहां से देख लीजिए। ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, यहां से है। और ये व्याख्या है। हो गया। इसके बाद में दूसरा हिस्से में ये ले लो, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये बिजली आपूर्ति के लिए समस्या हेतु। ठीक है, ये हो जाएगा यहां से, क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया। और ये यहां पर अब हम सेट सी, ठीक है, 051 आपका विषय कोड है। मैंने आपसे पहले ही वादा किया शुरुआत में कि हर जिले का प्रश्न पत्र आपको बताऊंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। तो चलिए सेट सी को हम अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है। देखिए, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है ना, वो भक्ति काल। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? देखिए, शिव भगवान का एक दूसरा नाम है चन्न मल्लिकार्जुन। प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो क्या है? गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है लोक कला। भारत में छपने वाला अखबार था, तो भारत में छपने वाला अखबार है बंगाल गजट। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। अब देखिए आपका जाएगा अगला रिक्त स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? रिक्त स्थान है। राजनीतिज्ञ जो है जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बड़े बड़े सपने। गीत फरोश कविता के रचिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। तो भवानी
प्रसाद मिश्र। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में डिडेस की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। भीम बेटका। शब्दकोश में ना केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। डेडेस के दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य, प्रबंध काव्य के। हो गया इतना, यहां से देख लीजिए। और अब है अगली जोड़ी। जोड़ी में क्या बता रहा है आपको, ध्यान से देखो आप तो, है ना। बोल रहा है पहला कि मुतमईन, इसका आ जाएगा आपका आश्वस्त। भारत माता का आ जाएगा आपका यहां से जवाहरलाल नेहरू। खडेरों की दानी 120 कुइयां। ठीक है। सरकारी पत्र का जाएगा आपका औपचारिक पत्र। खंड काव्य, खंड काव्य का जाएगा पंचवटी। संक्षेपण, पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। संक्षेपण हो गया है। इसके बाद में आपका जाएगा ये अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है, एक लघु निबंध कहते हैं अनुच्छेद। हो गया भैया। यदि हम बात करें बिहारी सतसई किस काल की रचना है, बिहारी सतसई जो है ना वो है रीति काल की रचना, रीति काल। ठीक है। इसके बाद में अगला है मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, 56 किस्म की। धूप का कोटिक करने वाले लोकगीत भारत माता भारत से किस प्रांत के हैं, पंजाब में। पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार किसको किसका किसके आधार पर चुनती है, स्वाव्रत के आधार पर। दसवां रस कौन सा माना गया है, दसवां रस है वात्सल्य रस। रोला छंद में यति कहां होती है, 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का जो अर्थ है वो क्या है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब आगे है आपका सत्य और असत्य। पहला जो है ना वो आपका असत्य रहेगा, दूसरा आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा क्योंकि अपन नोट्स भी आगे पूरे देखने हैं। यहाँ पर असत्य रहेगा ये। इसके बाद में ये आपका असत्य रहेगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। और ये सारे के सारे निपात शब्द ही के उदाहरण है, हाथों भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। हो गया। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां मत लिखिएगा। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो उसे तो कवि से कैसे बात करती उसे पता होता। ये सारे जो क्वेश्चन है इनका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़िया से पेपर को करते हैं साइड में बढ़िया से, है ना। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन, है ना। ये यहाँ पर ये प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। थोड़ा छोटा कर देते ना ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये आपका देख लीजिए सेट सी है ना, बढ़िया से। ये हो गया प्रश्न। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके अथवा का है भारतेंदु युग की प्रवृत्ति आपको बतानी है। यहां से हो जाएगा। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती, इसका सॉल्यूशन है यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वहां कवि को उसकी योग्यता के लिए उचित सम्मान देती, वहां उससे बड़े प्रेम सम्मान से विनम्रता की बातें करती, वहां अपने को कुछ सिखाने के लिए कवि से अनुरोध करती। देखिए यहाँ तो आ गया है।
बढ़िया से कंप्लीट करो। आप तो है ना मेहनत करना है, जिस बच्चे ने मेहनत करी है ना सफलता रंग मचाएगी, है ना शोर मचाएगी मचाएगी, ठीक है, रंग लाएगी लाएगी ना भैया। यहाँ से देखिए आप कहानीकार और प्रमुख कहानी उनकी, ये इसका अथवा है। कहानी और उपन्यास में अंतर हो गया। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इसका अथवा है। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां से क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। ये क्वेश्चन 12 है, हो गया इतना। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से देनी है। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण के द्वारा समझाना है, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला है, यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। यहाँ इसका अथवा है, ये इसका अथवा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। यहां से हो गया, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, इसका अथवा हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आगे की बात करें अपन तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, है ना। यहाँ से अनुच्छेद लिखना है आपको, और ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, ये अभी बच्चों ने कंप्लीट नहीं कराया था। प्रश्न में आपको बता देता हूँ, यहाँ से पहले तो आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो, है ना। कुछ चीजें इसकी छूट गई है तो उनको मैं ना सॉल्यूशन दे दूंगा अगले वीडियो में पूरा, है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना भाई, है ना। ये देखिएगा, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये इसका अथवा है। यहाँ से हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर ये 20 स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया था, ये 21 है, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ना हिंदी का पेपर बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, ये थोड़ा छोड़ दिया बच्चों ने तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा लिखवा के। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20 तो देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है, हो गया। ये प्रसंग है और ये व्याख्या है। यहाँ पर ये यहाँ से ये सुंदर प्रसंग और ये यहाँ पर है, ये व्याख्या हो गई है, हो गया। ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 21, ये व्याख्या है। यहाँ पर है, इसके बाद में यहाँ से और ये व्याख्या है। बढ़िया से कंप्लीट कर लो आप तो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, थोड़ा सा छोटा कर देगा ताकि, हो गया। और ये चलिए, तो अब हम सेट ए को अच्छे से सोल्व करेंगे और पूरा सॉल्यूशन के साथ में आपको इसको प्रोवाइड करा रहा हूं। बड़े ही धैर्य से और धीरज से आपको सारी चीजें समझना है। मीरा अपना सर्वस्व मानती है, मीरा जो है कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है।
हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है? लता मंगेशकर को। इसके बाद में अगला देखते हैं, पटकथा की मूल इकाई है तो ये दृश्य। संक्षेपण में जो गुण नहीं है, देखिए संक्षेपण में स्पष्टता भी रहती है, संक्षिप्तता भी रहती है, ठीक है, और विस्तार भी रहता है, लेकिन आपकी शुद्धता उसमें नहीं रहती है। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? तो हो जाएगा 5वें। कौन से पुत्र थे? 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। यहां पर मैं लिख देता हूं कौशिक। पूरा सॉल्यूशन मिलेगा 1 से लगाकर 23 तक के क्वेश्चन होगा। आप तो जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो मैं आपको पेपर जो बता रहा हूं ना, उनको आप कंप्लीट करिएगा। ये सेट ए है, इसके बाद में सेट बी है मिलेगा, सेट सी भी मिलेगा और डी भी मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ, यानी कि विथ सॉल्यूशन। धनराम जो है 3रे दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया था, तो यहां पर लिख देते हैं 3रे। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य वीणा रहा है। जन संचार का लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं तो आएगी आपकी जोड़ी। यहां से देखेंगे, वो भी अच्छे से समझ रहा हूं मैं तो, है ना, अच्छे से समझा रहा हूं एक एक चीजों को, ताकि आपको, ठीक है। देखिए यहां पर ये कुल की हानि, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये आपकी कुल की हानि। तो देखिए कुल की हानि का जाएगा परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल है हमारा गद्य संग्रह है। ठीक है, गरबा, गरबा कहां पर प्रसिद्ध है? ठीक है, गुजरात में, है ना। चलिए, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी, इसका एकदम राइट ऑप्शन रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो एक वाक्य में उत्तर है। ये क्या है अब अगला आपका? एक वाक्य में उत्तर। देखिए क्या है, जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताना है तो परमाल रासो। ठीक है, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? तो लॉर्ड कर्जन के भारत आने से जो भारतवासी थे ना, वो प्रसन्न नहीं थे, भारतवासी। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके बाद में आपका है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? 5 लाख, 5 लाख है। ठीक है, बिंब का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मूर्तस्व रूप प्रदान करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मूर्तस्व, इसका जाएगा मूर्तस्व रूप प्रदान करना। ठीक है, मूर्तस्व रूप, मूर्तस्व प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद में अगला है, चलिए अब अगला जो है आपका है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी, जो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखो, अपनी करनी का मतलब होता है अपने परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। यानी कि क्या आप कह रहा है ये
कि स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपका धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। ठीक है भैया, यहां पर सत्य है या असत्य है, तो धनराम जो था ना थोड़ा मंदबुद्धि बालक था, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। आगे की बात करें तो कृष्णा सोबती ने देश भक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, असत्य है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान पुस्तक दी थी, असत्य है। ठीक है, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, असत्य है। रोला जो है एक मात्रिक चरण, बिल्कुल। और अंतिम जो है आपका, ये भी आपका सत्य रहेगा। अब यहां से आगे के क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 से कि प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक एक रचनाएं बताइए। तो यहां से अपन इनको अच्छे से समझेंगे। ये देखिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो प्रश्न छठा पढ़ते हैं, प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक एक रचनाएं। देखिए, नागार्जुन युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, तो ये सतरंगे पंखों वाली दूसरी रचना होगी, तीसरी है प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा, ठीक है, और फूल नहीं रंग बोलते हैं। हो गया इतना। चलिए अगला देखते हैं, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। अगला है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। देखिए, यहां पे दीवाना का अर्थ है पागल। ठीक है, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बहा आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है। इसलिए कबीर ने कहा है कि उन्हें स्वयं को दीवाना कहा है। चलिए अगला देखते हैं, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। ठीक है, मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य की भक्ति जो है अनन्य है। वहां पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, जबकि सांसारिक लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं, यहां तक कि उन्हें विषपान करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। बढ़िया से शांति से और धीरे से आप तो बढ़िया से कवर करिए, मैं अब सारी चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं आपको देनी है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं आगे को। देशभक्ति, सबसे पहले ये देशभक्ति। इस युग के काव्य में देश की भक्ति के ऊपर से कविताएं लिखी गई। मानव प्रेम, द्विवेदी युगीन कविताओं में मानवता के प्रति प्रेम की भावना विशेष देखने को मिलती है। तो ये आप लिख सकते हैं। तीसरा जो है, देखिए 2 पूछता है, 2 नंबर में आता, 3 नंबर तक आपसे कभी कभी पूछ लेता है ना। तो अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध किया गया है। प्राकृतिक चित्रण, द्विवेदी युग की कविताओं में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण देखने को, मनोहारी चित्रण मिलता है, और वर्णन प्रधान कविताएं हैं। तो ये आपका लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगला है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। देखिए, इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की जो रचना है उनको संपन्न करना कठिन काम है। क्या कह रहा है कि इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की रचना को संपन्न करना कठिन कार्य है। क्यों है? क्योंकि यदि आप कविता वाली चीज देखोगे ना, तो उसमें 4 पंक्ति में से 1 पंक्ति भी सही हो जाए है ना, तो कवि की प्रसन्नता लोग करने लगते हैं। लेकिन ऐसा जब लेखक लिखता है ना, तो ऐसा नहीं होता है।
तो ये यही बात बोल रहा है कि क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिखी जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी हो जाता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता है। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है, उसी स्थिति में ही गद्यकार की प्रशंसा के योग्य होता है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही कठिन कार्य है। निबंध को स्वरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। तो यहां से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हो सकता है मैंने समझाने का प्रयास किया है ताकि आप याद भी कर सको, कोई दिक्कत नहीं, इतना कठिन प्रश्न भी नहीं। अगला है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहां से आप इसको कंप्लीट कर लेना, इसके बाद ये तो क्वेश्चन आंसर है, इनको एक एक बार पढ़ोगे ना जिसमें याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहां से हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हो गया। चलिए, यहां पर पूछा है कि ले कितने प्रकार की होती है, तो ये देख लीजिए, ले, विलंबित ले, मध्य ले और दूत ले। दूत ले का मतलब सबसे जल्दी, तीव्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट पत्रकारिता में दुनिया का को किस प्रकार, ठीक है, समेत लिया है। यहां से देखिए, ये और पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 5 पॉइंट बच्चों ने लिख दिए, 2 से 3 पॉइंट आप कर लोगे जिसमें काम हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न तो आपको पता ही है, 10th में भी आता है, 9th में आता है, 12th, सबको ये पता है ना। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या पढ़ाऊं इसको, तो भर बच्चे बच्चे जानता है महाकाव्य और खंडकाव्य का अंतर को, तो ठीक है, ये हो गया इतना। मुक्तक छंद, यहाँ एक विषम छंद है, छंद मात्राओं का, वर्णों का प्रतिबंध नहीं होता, इसमें नाद तथा ताल के आधार पर पंक्ति के ले का विधान कर गतिशील बनाने का अनुग्रह किया जाता है, यही मुक्तक छंद कहलाता है। तो इसको देखिए, ये उदाहरण बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेना, पढ़ो जिसमें, है ना, समझ में आ गया। ये मुक्तक छंद है। और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अर्थ लक्षित कराने वाले शब्द शब्द शक्ति लक्षणा कहलाते हैं। यहां से देखिए, प्रसाद गुण की परिभाषा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भास समानी, ये इसका उदाहरण रहेगा। ये मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो अशिक्षित होना, मोहन की जो पत्नी है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आंखों का तारा होना, ठीक है, बहुत ही प्यारा होना। तो यहां पर देख लीजिएगा, एक अनंत नाम का लड़का, वो अपने माता पिता के आंखों का तारा, इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। राजभाषा की विशेषता लिखिए। देखिए, राजभाषा क्या है, यह सरकारी कामकाज की भाषा है, यह शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है, यहाँ रेडियो दूरदर्शन के प्रयोग में की जाती है। राजभाषा की राष्ट्रीयता की भावनाओं को बल मिलता है, तो गया ना। इसके बाद में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, और क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय आपको देना है। तो यहाँ से देखिए, कवि परिचय, वैसे हमारे एमपी बोर्ड में ये चीज फालतू चीज पूछते ही नहीं है ना, बहुत समझदार लोग हैं। आपको उसे रचना से पूछेगा, है ना, कहाँ से पूछना है, रचनाओं से। तो आप भी क्यों पढ़ो अभी हाल फिलहाल। यहाँ से देखिए, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान। लेते आओ स्क्रीनशॉट तुरंत,
ये दुष्यंत कुमार का है ना। ये रचनाएं हो गई है। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, छोटे छोटे सवाल और साए धूप, साए में धूप, भाव पक्ष, कला पक्ष, और ये हो गया आपका साहित्य में स्थान, है ना। चलिए यहां से देखिए बाल मुकुंद गुप्त, तो ये इसका जीवन परिचय यहां से देखिए, ये इनका साहित्य परिचय लिखना है ना। ये यहां से रचनाएं देखिए, अपनी रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, और ये साहित्य में स्थान। चलिए इसके अथवा वाला प्रश्न ये है आपका, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए समय निरंतर बीतता रहता, अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत बातें आपको लिखनी है कि समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी व्यक्ति के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वहां जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर, कार्य करने पर फल भी प्राप्त नहीं होती, ठीक है। पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हाथ में नहीं रहता। उसी तरह जो विद्यार्थी है, अब आपके जीवन विद्यार्थी जीवन में है, तो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, दैनिक कार्य पर करता है, ठीक है, पर समय पर तथा समय पर ही सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त कर सकता है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय को गवा देता है, फ्यूचर यानी कि भविष्य उसका अंधकार में हमेशा हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। यानी समय का एक एक पल जो है बहुत मूल्यवान है, और वहां बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का जो महत्व है उसको पहचानना चाहिए, और प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन भी करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ठीक है। जो समय बीत गया उस पर अब, ठीक है, उस पर वर्तमान समय को बर्बाद ना करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी होती है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें देख लीजिए आप, प्रश्नों को मैं आपको बताना पड़ेगा पहले, यहां से देखिए आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया। ये ज्ञान राशि से संचित नाम का ही साहित्य है, तो ये आपका प्रश्न के अनुसार उत्तर है, ज्ञान राशि से संचित नाम का, ये बाकी और यहां पर बचा हुआ है। पहला प्रश्न है कि ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम क्या। अच्छा ये जो पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, इनको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में और अलग से कवर करूंगा, है ना। यहाँ पे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना। ज्ञान राशि संचित नाम का जाएगा, देखिए साहित्य है, ठीक है। अगला दिया है उसने कि समाज का सर्वोत्तम फल है साहित्य, साहित्य किसे कहते हैं, तो ज्ञान राशि संचित कोष का नाम ही साहित्य हो गया है। ये सबका ही तो अगला फलाना ढिमका शीर्षक साहित्य हो गया है। सारांश पूछा तो ये सारांश कर देना आपको, ठीक है, हो गया इतना। ये और ये अथवा वाला है, युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता, यहाँ चकोर ही नहीं जो अंगार ना खाता, बलिदानों का पंत नहीं जिसने पहचाना, अरे कह देगा यहाँ कौन है वहां भी है परवाना, उसने रक्त की धार जवानी मांग रही और वीरोचित श्रृंगार जवानी मांग रही। तो ये इस तरह से बलिदान कौन देता है, तो बलिदान, ठीक है, जोश से युक्त तथा संकटों के भय से मुक्त व्यक्ति ही बलिदान दे सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि संकटों को से कौन नहीं डरते, तो युवक नहीं डरते हैं, ठीक है। उष्ण का अर्थ क्या है, उष्ण का अर्थ होता है गर्म। यहाँ पर देखिए इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक हो गया आपका जवानी, और सारांश यानी कि भावार्थ ये है, इस अंश में आह्वान किया गया है कि जवानी में संकट के खतरे, ठीक है, जवानी में संकट खतरे आदि से ना घबराकर बलिदान के त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। यौवन के गर्म रक्त में ही जवानी का श्रृंगार होता है।
ये आपका हो गया। इसके बाद में हम यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो है, ये देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को, दो गज निज नाहिन पहचाना। ठीक है, तो ये आपका दो ही, दोनों कर लेना, हाय रे ऐसा ना कहना, ये देख लिया, हो गया इतना। तो यहां से आप ये क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख